हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली आईटीआई ट्रेड्स की डिटेल्स आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि दिल्ली में सेक्टर वाइज यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड्स अवेलेबल है, नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ट्रेड्स कौन से हैं, उन कोर्स के यहाँ पे ड्यूरेशन और उनके लिए यहाँ पे एडमिशन के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने भी दिल्ली आईटीआई में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है और चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा ट्रेड्स लेना चाहिए, किस सेक्टर में आपके कौन कौन से ट्रेड्स अवेलेबल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रेड सेक्टर की बात की जाए तो दिल्ली आईटीआई में ट्रेड्स को यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे विभाजित किया जा सकता है ताकि छात्राओं अपनी रुचि और यहाँ पे करियर गोल के अनुसार आप सही ट्रेड चुन सके। ड्यूरेशन की बात की जाए तो दिल्ली आईटीआई में 1 साल और 2 साल का यहाँ पे ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं, दोनों ईयर्स के ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे एंट्री क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे दिल्ली आईटीआई में 10th पास और कुछ कोर्सेज के लिए यहाँ पे 8 पास भी रिकमेंड माना जाता है। और कैटेगरीज की बात की जाए तो दिल्ली आईटीआई में आपको इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों प्रकार के आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बात की जाए सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे सेक्टर्स की, जो सेक्टर है हमारे ब्यूटी एंड सेक्टर्स में आपको कौन कौन से यहाँ पे कोर्स मिलने वाले हैं। जैसे कि ब्यूटी में आपको यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी, केवल ये गर्ल्स के लिए ये ट्रेड है बनाया गया है और उसका जो ड्यूरेशन है 1 साल का है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है कम से कम आपको 10th पास होनी चाहिए। और ये जो ट्रेड है वो एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपीरियल सेक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी और यहाँ पे टेक्सटाइल डिजाइन, ये सभी ट्रेड्स आपके आईटीआई में अवेलेबल होते हैं जिनका जो ड्यूरेशन है 1 साल का होता है। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे मिनिमम 10th और 8 पास एलिजिबल होंगे। और ये जो ट्रेड है ये भी एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की, तो अगर आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल फील्ड में रुचि है तो यह बेहतरीन ट्रेड्स आपके लिए उपलब्ध है। तो कौन कौन से ट्रेड्स ऑटोमोबाइल के सेक्टर के अंदर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग और रिपेयर, सेकंड आता है आपका मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड आता है आपका मैकेनिक डीजल्स और फोर्थ आता है आपका मैकेनिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर व्हीकल्स, फिफ्थ आता है यहाँ पे आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये सारे ट्रेड्स आपके ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर आते हैं और इनकी जो ड्यूरेशन है 1 साल 2 साल दोनों प्रकार के ट्रेड्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी जो योग्यता है वो यहाँ पे मिनिमम 10th पास रखी है और साइंस और मैथ आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। और ये जो ट्रेड है ये एक प्रकार का इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स की, तो जिसमें आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें आपका फिटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, आरएससी टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, ये सभी ट्रेड्स आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। अगर इनमें आपका इंटरेस्ट है तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो इनकी ड्यूरेशन यहाँ पे 2 वर्ष रखी गई है और ये इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जाए तो ड्राफ्टमैन सिविल और यहाँ पे ड्राफ्टमैन आर्किटेक्ट और यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन डेकोरेशन और यहाँ पे सर्वायर, यहाँ पे क्या है हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। ये सभी ट्रेड्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इन कोर्सेज की यहाँ पे ड्यूरेशन भी 1 से 2 साल की ड्यूरेशन रखी गई है और ये भी यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग ट्रेड है। इनकी भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड और हेल्थ केयर यहाँ पे ट्रेड सेक्टर्स की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और यहाँ पे सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन आपको यहाँ पे ये ट्रेड्स आपके आईटीआई में अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। इन कोर्स की ड्यूरेशन की बात की जाए तो यहाँ भी ये कोर्स 1 साल और 2 साल दोनों प्रकार के कोर्स होते हैं और ये भी एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। इसके बाद यहाँ पे फूड एंड हॉस्पिटलिस्ट की बात की जाए तो फूड प्रोडक्शन, एफबी सर्विस और यहाँ पे कैटरिंग असिस्टेंट्स, यहाँ पे ये ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं आपके आईटीआई में। आप इन ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। इन कोर्स के यहाँ पे ड्यूरेशन की बात की जाए तो इन कोर्स का ड्यूरेशन भी 1 साल का होता है और ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर्स की, तो हेल्थ केयर सैनिटरी इंस्पेक्टर और यहाँ पे फिजियोथेरेपी टेक्नीशियंस, ये ट्रेड्स आपके हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आते हैं और इन कोर्स का ड्यूरेशन भी यहाँ पे 1 साल होता है और ये भी एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। नेक्स्ट बात कीजिए यहाँ पे आईटी और आईटी सेक्टर्स की, तो टेक्नोलॉजी कोर्सेज अगर आज के समय में सबसे लोकप्रिय सेक्टर्स यही है आपका आईटी और आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। तो इसमें कौन कौन से यहाँ पे ट्रेड शामिल हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है आपका कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद आता है कोपा हार्डवेयर, नेटवर्क
मेंटेनेंस ये, और इसके बाद आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर डीपीओ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आईओटी टेक्नीशियन, स्मार्ट सिटी और हेल्थ केयर सेक्टर में, ये सभी ट्रेड्स आपके यहाँ पे आईटी सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं और इसमें यहाँ पे बहुत से स्टूडेंटों का यहाँ पे इंटरेस्ट होता है, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर ये सभी ट्रेड्स ऐड कर सकते हैं अगर आपको आईटी सेक्टर में यहाँ पे एडमिशन लेना है तो। नेक्स्ट आता है आपका मीडिया, ऑफिस और यहाँ पे प्लम्बिंग, ठीक है। तो मीडिया सेक्टर के अंदर आपका यहाँ पे डिजिटल फोटोग्राफर एक ट्रेड है जो आता है, जो आपको यहाँ पे डिजिटल फोटोग्राफर बनने में आपकी बहुत सहायता करता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी 1 साल का होता है और इसके लिए भी आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए और ये एक प्रकार का नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे ऑफिस एडमिन की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेनोग्राफर, इंग्लिश हिंदी दोनों प्रकार के आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ये भी कोर्स का भी ड्यूरेशन भी आपको 1 साल का होता है और ये भी 10th पास स्टूडेंट इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं और ये एक प्रकार का नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। इसके बाद आता है हमारा प्लम्बिंग, तो जो प्लम्बिंग सेक्टर में कौन कौन से यहाँ पे ट्रेड्स अवेलेबल हैं, तो इसमें यहाँ पे आप प्लम्बर हैं, ये भी आपका 1 साल का कोर्स है और इसमें आपको कम से कम 8th पास होने चाहिए और एक प्रकार का इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। तो ये साइड सेक्टर्स आते हैं हमारे मीडिया सेक्टर्स, एडमिन सेक्टर और यहाँ पे प्लम्बिंग सेक्टर्स, इनके अंदर ये सभी ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 13 पावर सेक्टर्स, तो पावर सेक्टर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में करियर बनाने वाले स्टूडेंटों के लिए लोकप्रिय सेक्टर्स हैं हमारा पावर सेक्टर्स, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से ट्रेड्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये 2 वर्ष का ट्रेड होता है। इस कम से कम इसमें एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी 10th पास होना चाहिए और 10th में आपका साइंस और मैथ होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका वायरमैन, जो आपका 2 वर्ष का ट्रेड है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके कम से कम 8th पास होना चाहिए और ये भी एक प्रकार का इंजीनियरिंग ट्रेड है। नेक्स्ट आता है आपका सोलर टेक्नीशियन, जो ये ट्रेड है 1 वर्ष का है। इसमें एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए और ये भी एक प्रकार का इंजीनियरिंग ट्रेड है। सो दोस्तों, ये था हमारा इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में, कौन कौन सेक्टर में यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रेड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में यहाँ पे डिफरेंस देख लिया जाए तो इंजीनियरिंग ट्रेड्स इसमें मुख्य रूप से टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जो ट्रेड्स हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंदर आते हैं। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंदर जैसे इन्हें बिजनेस, सर्विस और यहाँ पे सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर, फैशन, हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर, ऑफिस एडमिन, ये सभी जो ट्रेड हैं यहाँ हमारे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार आपको अपनी चॉइस फिलिंग में अपने ट्रेड्स को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ट्रेड कैसे चुने, ये डाउट्स बहुत सारे स्टूडेंटों को यहाँ पे होता है कि वो वहाँ पे कौन सा ट्रेड चूज करे, कौन सा सेक्टर के अंदर कौन का यहाँ पे ट्रेड्स आता है, ठीक है। तो ट्रेड चुनते समय इन बातों को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अपनी रुचि के अनुसार ये आपको अपने ट्रेड्स को यहाँ पे फिल करना है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें आप एलिजिबल हैं वही ट्रेड आप फिल करें, वैसे वहीं भी आपको अवेलेबल चॉइसेस वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें आप अवेलेबल हैं, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन को अच्छे से समझ ले, कौन सा कोर्स आपके लिए यहाँ पे कितने वर्ष का होने वाला है और उसमें क्या क्या यहाँ पे सिखाए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको जान लेना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज और यहाँ पे स्कोप को ध्यान में रख के ही आपको अपने ट्रेड को यहाँ पे चूज करना है। चॉइस फिलिंग में अधिक से अधिक आपको यहाँ पे जो चॉइस होता है, ट्रेड होता है, ITI होता है, इनको अधिक से अधिक अपने ITI को यहाँ पे फिल करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आप सभी के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे और आपको दिल्ली ITI ट्रेड से रिलेटेड जो भी डाउट्स है सभी क्लियर हो गए होंगे। सो दोस्तों, आई होप आप सभी के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। दिल्ली ITI ट्रेड्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सभी यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में ट्रेड्स की सैलरी, स्कोप और अप्रेंटिसशिप और टॉप कंपनीज के बारे में बताऊं तो सिंपली आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ यहाँ पे शेयर कर देना। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर देना है। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड लक।